Welcome, students, in the physics class of Vipin Sharma Physics Channel. In कौन सी 10+1 students, laws of motion वालों कैसे हो आप? I mean Newton's laws of motion जो पढ़ रहे हैं. अच्छा, अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देता हूं. उस कॉन्सेप्ट में उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस. अब आप पूछेंगे सर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस हम लगाएं, द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस. राइट? कैसे? जैसे हमारे पास एक फोर्स लग रही है F1 और दूसरी फोर्स लग रही है F2. अब तीसरी फोर्स लग रही है F3. F1, F2, F3, these are the three forces which are acting at a point O, correct? Which are acting at a point O. अब मैं क्या करता हूं, मैं ये F1 और ये F2 को इधर ले आता हूं, तो ये ज्वाइन कर देता हूं. F1 is one force, F2 is another force, and ये force resultant taken in opposite order, that is F3 dash. F1 is one force, F2 is another force, and F3 dash is another force. तो अब इसको O A B C in triangle O A B, vector F1 plus vector F2 is equal to vector F3 dash. Triangle कौन सा लॉ लगा? Which law it is? बोलो. Which law it is? Triangle of vector addition. What triangle of vector addition states that if two vectors F1 and F2 are taken in order, then F3 dash, the resultant vector taken in opposite order, means two vector OA and AB represented by the two sides of a triangle taken in order, taken in order, head and tail, then the resultant is given by the closing side taken in opposite order. So OA, AB taken in order, the resultant is given by the closing side taken in. बोलो. ए तिवारी जी, ठीक है? अरे सुस्त क्यों होते हैं तिवारी? गुल्लू माय मैं, ठीक है? ओके. अब मुझे एक चीज बताओ, F3 dash is equal and opposite to F3. जानी F3 dash is equal and opposite to F3. स्टूडेंट्स नोट करते जाओ साथ साथ, बाद में नोट करना, चलो पहले समझो इसको. तू ना नोट कर लिया कर, तू मेरे को पता है तू जाके YouTube से देखेगा. I know this. F3 dash is equal to minus F3. Okay. So F1 plus F2 is equal to minus of F3. So F1 plus F2 plus F3 equal to 0. तो समेशन फोर्स क्या आ गया? 0. तो जानी जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0. महाकसम. क्लियर? ओके. ऑल राइट. अरे बोलो, इज इट ओके और नॉट? तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो यार दैट्स इट. 0 वेक्टर आ जाएगा. क्या गुल्लू, क्या परेशान क्यों है सर? 0 के बारे में, हाँ क्या? मैं पास आके बोलता हूं. क्या बोल रहा है? 0 के बारे में हम नहीं जानते.
थे, फिर भी जीरो वेक्टर क्यों बचा? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा गुल्लू है ना जो, वो बहुत फेवरेट इसीलिए है कि गुल्लू मेरी तरह बेबाक होता है, पता नहीं, निर्भय निर्भीक क्वेश्चन पूछ लेता क्लास में। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं भी क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछता था, तो वो टीचर बड़ा दुखी हो गया था। तो जब मैंने क्वेश्चन, उसने आते मेरे को बोला रोल नंबर 2, यस सर, गेट आउट। मैंने कहा क्यों सर? उसको पता था जान छुड़ेगी। अच्छा, मेरे को भी पता था ये समझ तो इसका आ नहीं रहा, तो बच जाते थे हम। फिजिक्स वाले सर नहीं, और सर थे, मन चलो नाम क्या लेना। एनीवे, गुल्लू ने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। मेरा गुल्लू बोलता है सर जी, मैंने कहा हाँ जी। सर जी, मैंने कहा बोलो। कहता सर जी, जीरो के बारे में हम जानते नहीं, आप जीरो वेक्टर लिखते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्यों ना एक जीरो वेक्टर के ऊपर लेक्चर हो जाए। हो जाए ना? चलो, गुड, थैंक यू। क्या दोबारा बताऊं इसको? क्या यार, तुम भी मेरी ना प्रेड करवाते हो। F1, F2, F1, F2, दो फोर्सेस, F3, another force. तो when number of forces are acting at a point O, such forces are called concurrent forces. तो अगर मैं स्लाइडिंग वेक्टर ले लूं, इसको यहां ले आऊं, तो F1, F2, F3 डैश। तो अब बाय न्यूटन्स बाय ट्रायंगल लॉ, F1 vector plus F2 vector equal to F3 dash, and F3 dash is an equal and opposite to minus F3. So it means F1 plus F2 is equal to minus F3. इधर लाया तो F1 plus F2 plus F3 is equal to 0. Right? इसका मतलब है summation of forces acting at a point is always 0. अगर हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 फोर्सेस लग रही हैं, तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब अपन आपको समझाता है वीडियो जीरो वेक्टर क्या होता है। क्या जीरो वेक्टर? भाई देखो, मैं तो मस्ती में पढ़ाने वाला बंदा हूं, मस्ती में पढ़ाऊंगा। जिस दिन मेरा मस्ती वाला मूड नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। आई एंजॉय टीचिंग, तो आपको भी अच्छी लगती है। पहले इसको रब कर लूं, और रब कर लूं, यस तो बोल दो। थैंक यू, अभी रब करता हूं। रब करने कर दिया, देखो साफ है। अच्छा, थोड़ा सा रह गया, ले यार। आप क्या बोल रहे थे? वो जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर पहले हेडलाइन तो डाल लें। जीरो वेक्टर को ना हम इस सिंबल से लिखते हैं। इसका प्यार से इसका नाम नल वेक्टर भी है, फाई वेक्टर भी है, एम्पटी वेक्टर भी है। इसके कई नाम हैं। बेसिकली हम जीरो को जानते नहीं। बेसिकली हम जीरो को जानते नहीं, ठीक है? तो इसलिए जब हम जीरो को जानते नहीं, फिर भी देखो कितने काम की जीरो है। बस अगर दो वेक्टर्स जीरो हो जाएं, सम, मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 0, तो a प्लस बी, ए इक्वल टू माइनस बी। मालूम है ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये क्या बता रहा है बच्चे? ये दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। गुल्लू जी, जो दो वेक्टर का सम 0 हो जाता है, ता वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। और जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं है, बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। मुझे आर्बिट्रेरी का मीनिंग बहुत देर बाद पता लगा था। मैं बोलता था आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। आपने भैंस देखी है?
बफलो, चलो बफलो नहीं देखी। अच्छा पहाड़ा वाले पहाड़ा मज नहीं होती, मतलब मेरे को एक मेरा हिमाचल स्टूडेंट बोलता सर हमारे हिमाचल में नहीं होती भैंस। अबे लोअर हिमाचल में तो मैंने देखी है, पंजाब च तो बहुत है मज्जा। भैंस यार काले काले रंग की होती है। भैंस सड़क पे बैठी हो ना, कुछ पता नहीं है वो कब किधर को उठे और किधर को चली जाए। वो बोलती है मैं तो चला जिधर चले रास्ता। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, अपनी इच्छा की। तो ये जीरो वेक्टर की डायरेक्शन भी स्वेच्छ है, पता नहीं किधर। अब जैसे दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ए डॉट बी जीरो, इसका मतलब है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। कितने इंपॉर्टेंट है जीरो। अब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, इसका मतलब है दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। क्योंकि ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो। सो प्यारे लाल, जीरो वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। ये बताता है कि दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हैं या नहीं। ये बताता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ये बताता है दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं। अभी अभी इसी में किया है 4-5 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले। समेशन ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज जीरो कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेज। तो जीरो वेक्टर ही बताता है कि वो कॉन्करेंट फोर्स हैं या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत दिल से, फेफड़े से, किडनी से आपको पढ़ा रहा हूं। तो यार कभी कभी अब बता दिया करो कैसा लगता है, ठीक है। एक्चुअली मैं आई लव टीचिंग, सो आई एम टीचिंग। एंड मुझे एक दो बच्चों ने बोला कि सर लाइव क्लास देनी शुरू कर दो। जो लोग लाइव के लिए इंटरेस्टेड है मेरे को कमेंट्स में जाके बताना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, फिर हम देखते हैं। चलो यार, पता क्या होता है लाइव में ना, कई बार किसी, मैं एक्चुअली पता क्या है यार, मेरा हालत पता क्या है, वो एक गाना है क्या, मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। अरे आप मेरे गाने सुना करो, विपिन शर्मा मेलोडी सॉन्ग्स, ऐसे कुछ मेरा एक चैनल बनाया हुआ है। मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो मेरी हालत कुछ पता नहीं होती। अब मेरे को कोई बंदा बोलता है मैं कहाँ हूँ, मैं बोलता हूँ मैं यार लोकेशन ए पे हूँ, शाम को मैं कहीं और होता हूँ। तो बंदा बोलता है यार तू बड़ा झूठ बोलता है, तू सुबह तो वहां था। मैं कहा बस ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को स्कूल विजिट्स करने होते हैं, मैं स्टूडेंट्स को मिलना होता है। अभी आपको खुशखबरी दें, एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर है पॉलिटिकल एंड बिजनेस अफेयर, उसमें बहुत बड़ा एक इंटरव्यू छपा, और मैं आपको किसी में थंबनेल लगा दूंगा, देख लेना। काफ़ी अचीव किया मैंने लाइफ में, बहुत अचीव किया, लेकिन रिकॉग्निशंस तो ऊपर वाले के हाथ होती है, मिलती है नहीं मिलती है उसको छोड़ो, बस बच्चे साथ जुड़ते जाते हैं तो बच्चों को फायदा होना चाहिए। पर ये जरूर है यार, मैं मतलब ये मैंने तय कर लिया कि मैं स्टंट कोचिंग नहीं करूंगा, बस मैं वो करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में आए। उसके अलावा जो फालतू वाली कोई चीजें वो हम अलग प्लेलिस्ट बना लिया करेंगे। और क्या, मेरा बहुत मन है निकोला टेस्ला सर के ऊपर एक सीरीज करने का, नेटफ्लिक्स में नहीं, अरे नेटफ्लिक्स में भी कर देंगे, अगर परमात्मा ने चाहा तो उनकी लाइफ के ऊपर नेटफ्लिक्स में भी कर देंगे। डेफिनेटली आई वुड लव टू प्ले द रोल ऑफ निकोला टेस्ला। बहुत कमाल के साइंटिस्ट रहे हैं निकोला टेस्ला। स्टूडेंट एक ना पढ़ाई वढ़ाई किया करो, फॉर्मूले रिवाइज किया करो। चलो 2-3 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करते हैं कैलकुलस के। ddx of x to n, nx to n, ddx of constant 0, ddx of sin x cos x, ddx of cos x minus sin x, ddx of secant x into tangent x, ddx of tangent x secant square x, ddx of cot x minus cosecant square x। याद नहीं है आप देख लो, ऐसे मुझे होना के बढ़िया। ddx of uv, u as it is, ddx of v plus v as it is, ddx of u, ddx of u upon v,
v square, v as it is, ddx of u minus u as it is, ddx of v, ddx of log x 1 upon x, ddx of x degree pi upon 180, ddx of e to x, याद करना, खड़काऊंगा मैं अगली बार, ठीक है। चलो इसको रिवाइज किया करो, वाइज ऑलवेज रिवाइज, लव यू ऑल माय चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। तो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, मजे करेंगे। इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर हम रॉकेट प्रपल्शन करेंगे, एटवुड मशीन, बड़ा मजेदार है, बहुत कुछ करने वाला इसमें, ठीक है। बाकी वेक्टर्स में मैं और न्यूमेरिकल ऐड करता जाऊंगा, और यस, थैंक यू वेरी मच।